अब ये मुबशर लुकमान, ये देख लें, अपना जो तर्जमान है पंजाब के कौसर काजमी साहब, उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब वजीर आबपाशी, या आप कितने दरिया हैं या कितने डैम हैं जो उधर पानी आता है, उसको आप कैसे। मुझे एक बात अर्ज कर दें कौसर साहब, पंजाब हुकूमत का कौन सा नुमाइंदा है जिसको आपने नॉमिनेट किया हुआ है कि पानी के इशू पे डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाएगा और लोगों को ब्रीफ करेगा? एक नुमाइंदा बताएं। देखें, कौसर काजमी बोल रहे हैं जी, और मैं मैडम, कौसर काजमी इज नॉट अ टेक्नोक्रेट, कौसर काजमी इज एन एडवाइजर। हम आपकी कदर करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कोई इरसा का बंदा जो पंजाब का हो या वाटर बोर्ड वालों का हो और वो आखिर करता है, या आपका कोई आबपाशी का वजीर करता है या एग्रीकल्चर का वजीर करता है, तो जरा ज्यादा सेंसिबल बात होगी ना कौसर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वजीर आबपाशी से, वो आपके प्रोग्राम में वजीर आबपाशी से इस मामले पे रिक्वेस्ट करेंगे। आप रिक्वेस्ट करेंगे वजीर आबपाशी से इस मामले पे? हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, क्यों रिक्वेस्ट होगी? आपने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया बहुत दफा। आपके कोई नहीं आता, आपका उस्मा बुखारी नहीं आती, आपकी उस्मा बुखारी नहीं आती, आपकी वो दूसरी वाली जो मैडम है मरियम औरंगजेब, वो भी नहीं आती हैं, आपका कोई वजीर नहीं आता। डरते हैं सारे, उनको पता है हम फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करते हैं, वो नहीं फेस कर सकते फैक्ट्स एंड फिगर्स को। नहीं, फैक्ट अरेंजमेंट किया है, उसका जवाब दे कौन है? तो वो कहते हैं कि मैं कौसर काजमी, मगर कौसर काजमी साहब वो सच कहते हैं कि ये तो आप तो तर्जमान है पंजाब गवर्नमेंट के, आप तो, आपका तो आबपाशी के जो वजीर हैं उनके साथ तो कोई लेन देन नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे। वो कहते हैं आप रिक्वेस्ट करेंगे, भाई उनको बुलाएं। हमने तो उस्मा बुखारी को सबको बुलाया, मगर कोई भी आकर हकीकत से पर्दा उठाने को तैयार नहीं है। मुबशर लुकमान ने ये आज अच्छा इंटरव्यू किया, उसने सही करके जो है ना क्लास भी लिया और बता दिया कि जनाब ये हुकूमत जैली है, और कोई भी वजीर आबपाशी का ना तो इधर आकर किसी किस्म का इंटरव्यू देने को तैयार है, ना ही कोई उस्मा बुखारी कोई भी इधर आकर बैठने को तैयार है। उनको पता है कि जनाब सैलाब आता है, फिर उसके बाद गरीब लोगों के घर लुट जाते हैं, बह जाते हैं, और उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, बल्कि ये बाहर के मुल्कों से फंड इकट्ठा करते हैं, फिर उसका 30% हुकूमत को देकर वो पैसा सारा रिलीज करके खुद बंदर बांट की तरह खा जाते हैं। और जलजलों में भी ये ऐसा ही करते हैं कि जितना पैसा इकट्ठा होता है इसका 30% हुकूमत को, 70% ये खुद खाते हैं सारे मिलकर, क्योंकि ये सारे चोर और डाकू हैं। और देख लें कि आज जो पंजाब के तर्जमान हैं वो भी खामोश हैं कि जनाब इसका क्या जवाब दें। पहले मैं कौसर काजमी साहब बोल रहा हूँ कि कौसर काजमी साहब आप टेक्नोक्रेटिक नहीं है, आप हैं सिर्फ तर्जमान। तो आप उस आदमी को लाए जो मुतलका है, वजीर आबपाशी है। तो वजीर आबपाशी आने को कोई भी तैयार नहीं है, तो उधर फिर खामोशी हो जाती है। मुबशर लुकमान के सवालात सख्त थे, अच्छे थे, ठीक थे। इसलिए आप लोग ये देख लें कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क को कैसे अंदर से खोखला किया जा रहा है। बताया कुछ और जा रहा है कि मरियम नवाज बहुत काम कर रही है, बताया कुछ और जा रहा है कि नवाज शरीफ मरियम नवाज को एडवाइस कर रहा है कि कैसे काम कर रहे हैं, बताया कुछ और जाता है कि शहबाज शरीफ को भी नवाज शरीफ एडवाइस कर रहा है कि आपने कैसे इस काम को चलाना है। मगर देख लें, सिंध से लेकर बलोचिस्तान और पंजाब तक और उधर खैबर पख्तूनख्वा तक जितने भी पानी आता है, जितने भी उधर से आप देख लें, किसी किस्म के कोई दरिया नहीं है। बल्कि इससे पहले भी जो निसार थे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी जो पैसा इकट्ठा किया वो भी कहीं दिखाई नहीं दिया, और बताया जा रहा है कि डैम जनाब बन रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा डैम सामने नहीं आया जिसका किसी वजीर आबपाशी ने सामने आकर बताया हो कि जनाब पूरी कौम को कि जनाब ये डैम तैयार है, आप देख लें, अब हम इधर पानी इकट्ठा करेंगे और बिजली बनाएंगे और गरीब अवाम को बिजली देंगे। बिल्कुल झूठी सियासत, झूठे जो है ना वो बनाए जा रहे हैं अपने अंदर से कि लोगों को बताने के लिए कि मरियम नवाज बड़ा काम कर रही है। मरियम नवाज सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पर खेल रही है, दैट्स इट। उस्मा बुखारी का भी आपने हाल देख लिया, और मरियम औरंगजेब को भी आपने देख लिया कि हॉस्पिटलों के अंदर जाकर कैसे टिकटॉक बनाकर